श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदवीयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्तृ नमः संसार भीमसे। भव्यात्माओं, विमल वाहन नाम से राजा ने दीक्षा लेकर महामुनि अवस्था में 11 अंग का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन वृत्ति आदि भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध किया। विजय नाम के अनुत्तर में अहमिंद्र हुए हैं। भव्यात्माओं, वहाँ अहमिंद्र के सुखों का किंचित मैं आपको वर्णन बताऊं। वहाँ द्रव्य से और भाव से दोनों शुक्ल लेश्या, माने शरीर भी श्वेत वर्ण का सुंदर श्वेत और भावों की रेशा भी शुक्ल, समचतुर संस्थान, 1 हाथ ऊंचा शरीर और 16 महीने 15 दिन बाद उच्छ्वास, 16.5 महीने बाद उच्छ्वास, 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार, 33,000 वर्ष बाद कंठ में अमृत झरता तृप्ति हो जाती थी उनका मानसिक आहार। कौलाहार नहीं, ग्रास नहीं है, जबकि वहाँ पर सामग्री सब उपलब्ध है। यह ऐसा पुण्य, ऐसा भोग, ऐसा सुख किनको प्राप्त होता है? जो यहाँ पर तपस्या करते हैं, उपवास आदि करते हैं। ऐसे ही महापुरुष स्वर्गों में जन्म लेते हैं। और मैंने आपको बताया था, अवधि ज्ञान से सारी तृष्णाली को देख लेते थे और उतने क्षेत्र तक अपनी विक्रिया कर सकते थे। उनको जो है, जो इंद्रिय सुख है संसार में, स्त्री जन्यादि सुख है, उसकी अपेक्षा बताया है कि अनंत गुणा सुख उनको वहाँ पर प्राप्त था। सिद्धों को तो उससे अनंत अनंत गुणा सुख है। भव्यात्मा, इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, सब प्रविचार सत्सौख्यात तद अनंत गुणाधिकम। प्रविचार सुख, कामजन्य सुख, इंद्रियजन्य सुख, उस सुख से उनका अनंत गुणा सुख अधिक था। उन अहमिंद्रों को सुख होता है जब उनका वो अहमिंद्रों में तत्व चर्चा, धर्म की चर्चा और अपने मंदिरों में, भगवंतों की जो वहाँ मंदिर हैं, उन मंदिरों में भगवंतों की 108 प्रतिमाएं विराजमान है। वहाँ अभिषेक करना, पूजन करना, तत्व चर्चा करना आदि, यही उनका काम। हमेशा इसमें निमग्न, सुख में निमग्न है। 16 स्वर के ऊपर के देवों का आगमन भी नहीं होता है मध्यलोक आदि में, तत्व भ्रमण भी नहीं रहता है। प्रभु के कल्याणकों में वो भ्रमण नहीं करते हैं। ऊपर के 16 स्वर के ऊपर के देव वहीं से खुशियाँ मनाते हैं। जब उनके 33 सागर प्रमाण आयु का काल पूर्ण होने को हुआ और 6 महीने बाकी रह गए, तब अपने अवधिक ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से सौधर्मिणी ने जान लिया कि इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की भारत वसुंधरा पर अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवान, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अवतार लेने वाले हैं। कुबेर को बुलाकर आज्ञा दी, जाओ 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 और अयोध्या में माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू कर दो। वहाँ उस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अधिपति इक्ष्वाकु वंशीय राजा जितशत्रु, जिनका नाम था जितशत्रु, जीत दिया है शत्रुओं को जिन्होंने, अर्थात जिनका कोई शत्रु ही नहीं था भारत में, ऐसे जितशत्रु महाराज, उनकी महारानी विजयसेना, विजयसेना महारानी उनके घर के आंगन में जाकर के रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दो। सौधर्मिणी की आज्ञा पाकर कुबेर हर्षित हुआ चल पड़ता है। भव्यात्मा, कुबेर आकर के प्रसन्न मना, रत्नों की वर्षा, माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू कर देता है। आज कितने लोग कल्पना कर देते हैं, अभी एक किसी लेखक ने लिख दिया, दिगंबर जैन लेखक ने, कि भगवान महावीर नाना के यहाँ जन्मे, वैशाली में जन्मे। बड़ा आश्चर्य होता है कि 15 महीने तक जो रत्न वर्षा होती है कुबेर के द्वारा, माता के आंगन में होती है, पिता के आंगन में होती है, न कि नाना के आंगन में। हमेशा ध्यान में रखना, कुछ दिन माता के आंगन में रत्न वर्षा हो, कुछ दिन माता के बिहार में रत्न की वर्षा हो, वहाँ जाकर जन्मने बालक, ऐसा संभव है क्या? आप आगम के परिप्रेक्ष्य में देखिए, शास्त्र के आलोक में देखिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए।
ऐसे लेखकों की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य होता है और बहुत ही दया आती है कि ये जैन आगम का अध्ययन बारीकी से क्यों नहीं करते, क्यों नहीं समझते गुरुओं से। भव्यात्माओं, चाहे जो कुछ कह देना लिख देना गलत है। हमेशा ध्यान में रखो, तीर्थंकरों का जन्म अपने पिता के घर, अपने माता के घर, अपने पिता के घर में ही होता है, माता के पीहर में नहीं, माता के घर में। माता का घर यही है, ससुराल ही है, वो पीहर है। भव्यात्माओं, इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी और कुबेर ने प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा शुरू कर दी 6 महीने पहले से ही। और वो वर्षा कब तक करेगा? 15 महीने तक। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन ब्राह्म मुहूर्त में महारानी विजय सेना ने 16 स्वप्न देखे। जैसा कि आपने पहले भी सुना है, 16 स्वप्न ऐरावत हाथी आदि प्रसिद्ध हैं, मैं उनमें विस्तार से आपको नहीं ले जाऊंगी। 16 स्वप्नों को देख करके महारानी विजय सेना जब उठती हैं, जागृत होती हैं, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो। एक बात ध्यान में रखना, तिथ्येरा तप्येरा, तीर्थंकर और उनके माता पिता, इनको मलमूत्र नहीं होता है। आहारो अति नथि निहारो, आहार करते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन निहार नहीं होता। ये जैन ग्रंथों का वाक्य है। तिथ्येरा तप्येरा, तीर्थंकर और उनके माता पिता स्नान आदि से निवृत्त हो और अपने वस्त्रालंकार से अलंकृत महारानी विजय सेना पति के पास पहुंचकर उनसे प्रश्न पूछती है, भगवान राजन, पतिदेव, मैंने आज पिछली रात्रि में 16 स्वप्न देखे। महाराजा जित शत्रु बताया है कि इनको देशावधि अवधि ज्ञान था, देशावधि नाम से अवधि ज्ञान था। यह अवधि ज्ञान को धारण करने वाले पिता जित शत्रु, महाराजा जित शत्रु उनका फल बताते हैं कि हे देवी, हे महारानी, हे प्रिय, तुम्हारे स्फटिक के समान निर्मल गर्भ में विजय विमान से उतरकर अवतीर्ण होकर तीर्थंकर पुत्र गर्भ में आ चुका है, अवतीर्ण हो चुका है। विजय विमान से अवतीर्ण होकर जो इंद्र अहमिंद्र का जीव तुम्हारे गर्भ में आ गया है। तुम तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म दोगी और जगत में शिरोमणि महारानी विजय सेना प्रसन्न मना हर्षित होकर, जैसे मानो अभी पुत्र प्राप्त हो गया, प्रसन्न मना हर्षित होकर के रोमांचित होती हुई और हृदय में जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अपने महल में वापस आती हैं। श्री हिरी धृति कीर्ति आदि देवियाँ माता की सेवा करती हैं, माता को अनेक प्रकार से कथाओं में अनुरंजित करती हैं। माता स्वयं अनुरंजित है। ये तो एक उनकी भक्ति, उनका नियोग, एक प्रकार उनको भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। ये समझ लीजिए कि उन्हें, उन देवियों को जिन माता की सेवा करने का अवसर मिलना, ये भी बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से होता है। भव्यात्माओं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि श्री देवी जम्बूद्वीप के हिमवन पर्वत के बीचों बीच में जो सरोवर है, पद्म सरोवर, उस पद्म सरोवर में जो कमल खिला हुआ है, यही गजन का कमल, पृथ्वी का एक कमल, उस कमल में उसका मकान बना हुआ है। कमल के ऊपर कर्णिका पर उसका मकान बना हुआ है, उसका सुंदर महल बना हुआ है। उस महल में निवास करती है श्री देवी। और उस सरोवर में 1,40,119 कमल और है। भव्यात्मा, वो इनसे आधे प्रमाण वाले कमल हैं। उन कमलों में भी उनकी परिवार देवियाँ रहती हैं, श्री की परिवार देवियाँ, और उनमें सब में जिन मंदिर है। तिरुवर पंडित में बहुत स्पष्ट कहा गया, सब में जिन मंदिर है। यानी एक पद्म सरोवर में 1,40,120 मंदिर, जिन मंदिर, उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान है। इतना बड़ा सरोवर है, अकृत्रिम सरोवर, अनादि निधन शाश्वत सरोवर। उसी से गंगा और सिंधु नदियां निकल कर आती हैं
जो हमारे भरत क्षेत्र की सीमा करती है, आर्यखंड की सीमा करती है। भव्यात्माओं, इन्हीं गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी के बारे में आपने सुना है सुलोचना के कथानक में। तो मैं आपको बता रही थी ऐसी हरि देवी का परिवार इनसे दूना है, धृति देवी का परिवार उनसे दूना है। ऐसे ऐसे ये सब देवियाँ तमाम अपने परिवार को भी ले आती हैं कभी कभी और आकर की माता की सेवा कर प्रसन्न होती है। जब बालक जैसे जैसे घर में बढ़ता जाता है, माता की बुद्धि उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती जाती है, उसे न तंद्रा नहीं रहती है, आलस प्रमाद नहीं आता है, उसे उसका माता का उदर नहीं बढ़ता है, किसी प्रकार से कष्ट नहीं होता है। सुक्ता पुट में मुक्ता फलवत, जैसे सीप में मोती, ऐसे भगवान गर्भ में उनका शरीर वृद्धिगत होता है। पुनः माता विजयसेना माघ शुक्ल दशमी की तिथि में, माघ शुक्ला दशमी में तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है। जन्म लेते ही तीनों लोकों में आनंद छा जाता है। चारों प्रकार के देवों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं, देवधुंद भी बाजे, नगाड़े आदि ध्वनि, कल्पेश घंटा बहुने सुना दो आदि। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। भगवान आदिनाथ के ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बाद 50 लाख करोड़ सागर वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद द्वितीय तीर्थंकर भगवान जन्मे हैं। भव्यात्माओं, सुंदर शरीर के धारक 10 अतिशय जन्म से ही प्रकट हो जाते हैं। अतिशय रूप, सुगंध तन, नाहि पसेव निहार। अतिशय रूप, इतना सुंदर रूप है और सुगंधित शरीर है, न पसेव है, न पसीना है, न मलमूत्र है। प्रीहित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार। प्रीहित वचन बोलते हैं जन्म से अक्षय, और अतुल्य बल रहता है, अनंत बल, और रुधिर श्वेत आकार, शरीर में खून श्वेत दूध के समान रहता है, सफ़ेद दूध के समान खून। लक्षण से 8 तन, 1008 लक्षण रहते हैं। समचतुष्र संठान, और समचतुर संस्थान एकदम सुंदर संस्थान होता है। अंगोपांग यथा स्थान निश्चित किन्ने बनाया? निर्माण नाम के नाम कर्म ने। तीर्थंकर प्रकृति के सहयोग से निर्माण नाम का नामकरण स्वयं विधाता के रूप में अंगोपांग की रचना करता है। कोई विधाता रचना नहीं करता है। जैन संस्कृति के अनुसार, जैन शासन के अनुसार किसी का शरीर कोई विधाता नहीं बनाता है, कर्म ही विधाता है, भाग्य ही विधाता है। नाम कर्म की जो प्रकृति है, निर्माण नाम का नाम कर्म, वही शरीर का निर्माण करता है। भव्यात्मा, वज्र सब नारा सोनन, ऐसे ये जन्म से ही 10 अच्छे होते हैं। जन्मते ही इंद्रों का आसन कंपित होता है, सौधर में आ जाता है, असंख्य देव परिवार आ जाते हैं, अयोध्या में छा जाते हैं। मैं आपको बता रही थी, तब तक गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर जन्म तक 15 महीने बराबर रत्नों की वर्षा की है कुबेर ने। तो इसमें लिखा हुआ है प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता था। तो अगर उसकी गणित आप करें तो देखिए 3.5 करोड़ में 1 महीने में 30 दिन में 105 करोड़ हो गया, और 15 महीने तक रत्नों की वर्षा है तो 105 को आप 15 से गुणा करें तो 1575 करोड़ 1575 करोड़ प्रमाण रत्नों की वर्षा होती है एक तीर्थंकर के 15 महीने तक। एक तीर्थंकर के जन्म लेने के समय तक 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा होती है। इतनी रत्नों की वर्षा प्रत्येक तीर्थंकरों के समय होती है। भगवान महावीर की कुंडलपुर राजधानी को जो कहते हैं कि वैशाली में तो सोने के गुंबद थे, रत्नों के गुंबद थे। अरे महानुभावों, चिंतन करो, जहाँ इतने करोड़ 1575 करोड़ रत्न बरसे, वहाँ सोने के गुंबद, रत्नों के गुंबद, मणियों के गुंबद एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों हो जाएंगे। वहाँ का वैभव, वहाँ की वो रत्नगर्भा, वही भूमि रत्नगर्भा कहलाती है। वसुंधरा तीर्थंकरों की जन्मभूमि रत्नगर्भा कहलाती है। अध्यात्माओं, वहाँ पर उस समय कोई याचक नहीं रहता है, कोई गरीब नहीं रहता है।
वही उस नगरी में ही नहीं, आस पास में उस अवध प्रांत में मैं समझती हूँ, सारे उस इलाके भर में, क्या सारे भारतवर्ष में उसमें कोई गरीब रहा ही नहीं था। पिता ने तमाम रत्न खूब बांटे थे, खुले हाथ से बांटे थे, और कुछ भंडार में भी रखे थे। तो भव्यात्मा ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म, उनका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक आदि, उसका श्रवण मात्र भी विश्व में शांति की स्थापना करता है। प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल अज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्यादिनेश्वराः। इसी भावना के साथ आप सबके